डिस्क्लेमर। चैनल शिक्षा के उद्देश्य के लिए समर्पित है। हम सरल व्याख्या बनाने या पुनर्लेखन करने का काम करते हैं, जो लोगों को शिक्षित करें। हमारी सेवा का किसी व्यक्ति, जाति या धर्म को हानि पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। अब आगे। अध्याय 20, खामोश हत्यारा। इसकी केवल एक ही व्याख्या है। उसका बचाव और प्रतिरोध क्षमता को साधारण मार्शल आर्ट के बीच परम शिखर माना जाता है। वह तुम्हारे कल्टीवेटर जिम के कमजोर मुर्गों से 10 गुना ज्यादा घातक है, हिमांशु ने अपनी धीमी, कर्कश गूंज वाली आवाज में कहा जब वह उठा और धीरे धीरे अपने जोड़ों को हिलाया। उसकी शुद्ध, पन्ना जैसी त्वचा के नीचे, मांसपेशियों का हर हिस्सा जीवित था, जैसे कि वे अनगिनत विषैले सांपों की तरह कुलबुला रहे थे और उलझ रहे थे। आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी, मथ रही थी, एक बेचैन बवंडर जिसे किसी तरह नियंत्रित किया जा रहा था। बेशक, यह आदमी एक पेशेवर है। अब, तुम, स्पैरिंग रूम में जाओ और तैयार हो जाओ। पैटर्न मास्क ग्लिफ, सक्रिय करना मत भूलना। तुम्हारी असली पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए, गंजे, टैटू वाले आदमी ने बगल से झिड़क कर कहा। उसने दरवाजा खोला और अंधेरे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रूम में गायब हो गया। पहलवान आदमी, जो सैंडबैग पर मुक्के मार रहा था और जिसके माथे से पसीना टपक रहा था, रुक गया और नेता से कहा, जिम लीडर जाओ, यह सज्जन आपका इंतजार कर रहे हैं। टैटू वाले गंजे आदमी ने तेजी से सिर हिलाया। उसने इंद्र के चेहरे पर बने विकृत, मकड़ी जैसे प्रतीक पर एक त्वरित, हिसाब लगाने वाली नजर डाली और हंस पड़ा, एक कर्कश, सूखी आवाज। आखिरकार तुम आ गए। दाम पर बात हो गई थी, ना? आखिरी पल में कोई आपत्ति तो नहीं? सब तय हो गया है। कोई समस्या नहीं है। चलिए सीधे कारोबार करते हैं, इंद्र ने जवाब दिया, उसकी आवाज सपाट और ठंडी थी, एक अनुभवी अभिनेता का मुखौटा मजबूती से अपनी जगह पर जमा हुआ था। अच्छा है। मेरे साथ आओ, टैटू वाला गंजा आदमी तेजी से मुड़ा। वह इंद्र को एक धुंधले गलियारे से होते हुए मुख्य स्थल पर ले आया, 100 वर्ग मीटर का स्पैरिंग रूम। इस जगह का माहौल कच्चा और आदिम था। दीवारें मोटी, आघात अवशोषित करने वाली पुआल की चटाइयों से ढकी थीं, लेकिन फर्श केवल खुरदरा सीमेंट था, पुराना, घिसा हुआ और अव्यवस्थित दरारों और उपयोग से घिसे हुए धक्कों से बेतरतीब ढंग से चिह्नित। जगह में पुराने पसीने और हिंसा की गंध थी। एक कोने से अंधेरे की तरफ, टैटू वाले आदमी ने 9 परतों वाले चमड़े से सिले हुए सुरक्षात्मक स्पैरिंग गियर का एक मोटा सेट निकाला और उसे लियाओ की ओर धकेल दिया। इसे पहन लो। हम एक ही काले चक्र के पेशेवर हैं। शिष्टाचार की कोई आवश्यकता नहीं है। 3 मिनट से अधिक टिके रहो और तुम अपने 10,000 क्रेडिट इकट्ठा करो। समय सहने में विफल रहे, तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, एक दमड़ी भी नहीं। हम तुम्हारी प्रतिष्ठा जानते हैं, सीनियर, तुम एक गोल्ड मेडल स्पैरिंग पार्टनर हो। यह व्यवस्था आदर्श है। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? 3 मिनट, गोल्ड मेडल स्पैरिंग पार्टनर, इंद्र का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था जब उसने पलकें झपकाई और महसूस किया, आदमी गलती से उसे कोई और समझ रहा था। पैटर्न मास्क ग्लिफ धोखे के लिए बनाया गया था, 1300 से अधिक शैलियां कभी-कभी, डॉपेलगैंगर, बनाती थीं, जो एक सही पहचान ढाल थी। इस जिम का मालिक असली पार्टनर का इंतजार कर रहा था, एक ऐसा व्यक्ति जिसके चेहरे पर उसके अपने जैसा ही भयानक मकड़ी का प्रतीक था। ली याओ सीधे सीधे चोरी की पहचान और आसान पैसा कमाने के एक मामले में ठोकर खा गया था। मुझे खेद है, इंद्र ने स्थिति स्पष्ट करने के लिए शुरू किया, लेकिन एक रोमांचक विचार ने उसके दिमाग में आग लगा दी और शब्द उसके गले में अटक गए। क्या उसने अभी अभी 3 मिनट की सजा के लिए 10,000 क्रेडिट कमाने की बात कही थी? यह व्यवसाय पागलपन की हद तक लाभदायक था। वह ईर्ष्यालु था और हताश। वह आर्टिफैक्ट ग्रेवयार्ड के घिसे पिटे गियरों के बीच जान जोखिम में डालकर महीने में शायद 10,000 कमाता था। समादिनी से उसने जो 1 लाख हिंसक रूप से निकाले थे, वह कोई स्थिर आय नहीं थी। यहाँ 10,000 क्रेडिट, एक दर्जन और मजबूत करने वाली दवाओं के लिए पर्याप्त, केवल 180 सेकंड के दर्द के बदले में उसका इंतजार कर रहे थे। और इंतजार किसका? इसे कर डालो। उसका शरीर अभी अभी अपने परिवर्तन से गुजरा था। उसकी रक्षात्मक और प्रतिरोध क्षमता आसमान छू गई थी। उसकी त्वचा एक खुरदुरे, अक्षमय मांस के आवरण में बदल गई थी। और इन निम्न स्तरीय कल्टीवेशन जिम में कौन आता है? शौकिया।
कामकाजी लोग जिन्हें बाद में किराने का सामान खरीदने जाना है, वे और कितनी सच्ची, विनाशकारी शक्ति लगा सकते हैं। एक मुस्कान इंद्र के होंठों से छू गई जब उसने ऊपर देखा। कमरे के दूसरी तरफ, उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को देखा और लगभग जोर से हंस पड़ा। आदमी लंबा, पतला और अप्रत्याशित रूप से पीला था। उसका दिल खुला था, मांसहीन जो बेहद परेशान करने वाला था। उसका चेहरा भी एक ग्लिफ से छिपा हुआ था, एक हंसमुख जोकर का बर्फीला मुखौटा, जो लाल और काली रेखाओं के जाल में बुना हुआ था। जोकर एक तुच्छ आम आदमी का आभास दे रहा था, एक ऑफिस कर्मचारी जैसा, एक विशेषज्ञ का प्रभावशाली प्रभामंडल उसमें पूरी तरह से अनुपस्थित था। यह सज्जन, आश्चर्यजनक रूप से, बॉडी एक्सरसाइज की 5वीं क्रम कर रहे थे, फेडरेशन की सबसे बुनियादी, केवल जोड़ों को ढीला करने के लिए किंडरगार्टन में सिखाई गई एक रूटीन मात्र। वह नागरिक कमजोरी का प्रतीक था, जो युद्ध के लिए नहीं, बल्कि टेंडन को खींचने और फिट रहने के लिए बनाई गई थी। केवल एक प्राथमिक विद्यालय का छात्र इसे वार्म अप के रूप में उपयोग करेगा। फिर भी, हंसमुख जोकर इसे उन्मादी ईमानदारी के साथ कर रहा था, हर बुनियादी अंग संचालन अपनी अंतिम सीमा तक फैला हुआ था, जैसे कि वह कोई दुनिया को फाड़ने वाली, अद्वितीय युद्ध तकनीक उजागर कर रहा हो। ये 10,000 क्रेडिट तो मुझे थाली में परोसे जा रहे हैं। अगर मैं इस अप्रत्याशित धन को अस्वीकार करता हूँ, तो देवता मुझे मारेंगे, इंद्र ने दबे स्वर में अपने मन में गर्जना की। टैटू वाले गंजे आदमी ने इंद्र के शरीर पर भारी चमड़े का सेट बांधना समाप्त किया और माथे पर बल डाला। कोई समस्या है? वह इंद्र हिचकिचाया, फिर पूछा, क्या मुझे केवल वार झेलने हैं? क्या मुझे पलटवार करने की अनुमति नहीं है? जिम लीडर का चेहरा एक तरह की मुस्कान और व्यंग्य, एक साथ दो अभिव्यक्तियों के साथ सिकुड़ गया, जैसे इंद्र ने अभी अभी दुनिया का सबसे दयनीय मजाक सुनाया हो। वह एक संदूक की ओर गया, एक मोटी लोहे की प्लेट और मजबूत सिरेमिक शीट निकाली और उन्हें गियर की सतह पर विशेष जेबों में खिसका दिया। अब, इंद्र सुरक्षा की 3 क्रूर परतों में लिपटा हुआ था, सिरेमिक, लोहा और 9 परतें चमड़े की। टैटू वाले आदमी ने कहा, उसकी आवाज में गहरा मजाक था, अगर इससे तुम्हारे छोटे दिमाग को खुशी मिलती है, तो आगे बढ़ो और पलटवार करो। हालांकि, मैं तुम्हें दृढ़ता से प्रोत्साहित करता हूं कि तुम ऐसा सोचने से पहले केवल उसके हमले से बचने पर ध्यान केंद्रित करो। ठीक है, ध्यान से खेलो। मैं 3 मिनट में वापस आऊंगा। मुझे उम्मीद है। उसने वाक्य को अधूरा छोड़ दिया, उसकी आंखें एक बर्फीली, खामोश चेतावनी दे रही थीं। उसने इंद्र के कंधे पर एक बार थपथपाया, एक स्पर्श जो न तो हल्का था और न ही बहुत भारी, लेकिन पूरी तरह से दृढ़ था, और फिर पीछे हट गया, एक धीमी धपकी आवाज के साथ दरवाजा बंद कर दिया। एक शौकिया जिम, एक सामान्य 3 मिनट की स्पैरिंग। क्या मुझे वास्तव में इतना बख्तरबंद होने की जरूरत है? इंद्र ने अपना वजन परखा, 2 बार उछला, फिर आलसी मुक्कों की एक श्रृंखला फेंकी। विस्तृत गियर, हालांकि 10 पाउंड वजन बढ़ा रहा था, फिर भी उसकी गति को केवल थोड़ा कम कर रहा था, उसकी गतिशीलता और युद्ध की तत्परता लगभग अप्रभावित थी। इस बीच, उसका प्रतिद्वंद्वी आलस्य से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से चेस्ट एक्सपेंशन एक्सरसाइज में जा रहा था। अगर इंद्र ने सही गणना की, तो जोकर के पास अभी भी 5 धीमी, सावधानी भरी गतिविधियां बाकी थीं। सीनियर, जब से मैं आया हूं तब से आप वार्म अप कर रहे हैं। क्या आप वास्तव में पूरी क्रम पूरी करने जा रहे हैं? क्या यह वास्तव में आवश्यक है? इंद्र खुद को पूछने से रोक नहीं पाया। खुशमिजाज जोकर एक गहरी लंबी मुद्रा के बीच अपनी छाती को झुकाए हुए, स्थिर हो गया। उसने देखा, उसकी आवाज कष्टप्रद रूप से धीमी गति से निकली। तुम्हें वार्म अप की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। एक असली युद्ध क्षेत्र में, अंगों को फैलाने का समय नहीं होता है, इंद्र ने चिड़चिड़ाते हुए कहा, अधीरता बढ़ती जा रही थी। वह आर्टिफैक्ट ग्रेवयार्ड में बच गया था। जब लड़ाई शुरू होती है, या भागना शुरू होता है, तो वह तात्कालिक होता है। सानू, दाशु। उन कमीनों में से किसी ने भी वार्म अप का समय नहीं दिया। जोकर ने सिर झुकाया, एक नरम, आश्चर्यचकित आह किया। ऐसा लगा जैसे तर्क अकाट्य था। उसने एक पल सोचा, फिर सिर हिलाकर कहा, तुमने जो कहा वह सही है। मेरी तैयारी पूरी है। 3 मिनट, अभी शुरू। हाँ, अभी शुरू, शब्द अभी भी इंद्र के कानों में गूंज रहे थे जब हवा के फटने की, कानफोड़ू तीखी आवाज उसके कान के पर्दे से टकराई। एक पल पहले,
खुशमिजाज जोकर अपनी छाती फैलाने की मुद्रा में दर्जनों मीटर दूर स्थिर था। ठीक अगले पल, वह बिना किसी निशान के गायब हो गया था। इंद्र की आंखें हमले का पीछा नहीं कर पाईं, लेकिन उसके शरीर ने चीखना शुरू कर दिया। उसके स्टर्नम में पिनकुशन जैसी पीड़ा का एक विस्फोट हुआ। ऐसा लगा जैसे एक अशरीरी हाथ ने पलक झपकते ही सुरक्षा की 3 परतों को तोड़ दिया है, सीधे उसकी छाती में छेद कर दिया है और असंभव दृढ़ता के साथ उसके दिल को जकड़ लिया है। यह क्या है? समाप्त। दोस्तों, कृपया मुझे बताएं कि कहानी कितनी अच्छी चल रही है। हर एपिसोड की सबमिशन में बहुत मेहनत लगती है। आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे अगले अध्याय जल्द अपडेट करने में प्रेरित रखेंगी। कृपया अपनी कीमती टिप्पणियों के साथ जुड़े रहें।